मेरा नाम तारा है। आज की जो फाइल हम लेकर यहाँ पर आए हैं वो है बीएड, क्योंकि बीएड की जो फाइलें बन रही है बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही, कैसे फाइल बनाएं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे परेशान, आज उन्हीं की परेशानियाँ दूर करने आए हैं। आज हम बीएड को थ्रू देखते हुए आज हम बीएड की फाइल लेकर यहाँ पर प्रेजेंट हुए। दोस्तों उससे पहले बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर की बटन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम टीआरपी क्लास की तरफ से कोई वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने एक फाइल बहुत बखूबी अच्छे से तैयार की है। वो फाइल है साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज में, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज की ये फाइल है, बहुत अच्छी है। इस तरह से वहाँ पर पूरे नंबर मिलते हैं, एग्जामिनर उनको पूरे नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी फाइल साफ़ सुथरी होगी तभी एग्जामिनर देखते ही आपको नंबर देगा। और किस तरह से हेडिंग आपको इसमें देनी है और कैसे फाइल पूरी तरह तैयार करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये साकेत की फाइल है। सबसे पहले यहाँ सत्र है, आप किस सत्र में हैं, 21-22 जिसमें होंगे आपको यहाँ सत्र का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद किस पर फाइल बनाई जा रही है उसको यहाँ पर डालना पड़ता है। वैसे हमने यहाँ पर मानसिक परीक्षण दिया है, मानसिक परीक्षण की फाइल यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर अध्यापिका का नाम होता है, पिता का नाम, फिर यहाँ पर अनुक्रमांक क्या है, किस कक्षा में है, बीएड है, अनुक्रमांक विश्वविद्यालय के क्या है, शिक्षण विषय क्या है, यहाँ पर इतना फिलअप आपको करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको ये फाइल देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो प्रमाण पत्र मिलता है ये हमें कॉलेज से मिलेगा। कॉलेज से देखिए हमने ये फाइल हमने बताया था कि बुद्धि परीक्षण से हमने मानसिक, यानी तुम्हारी मानसिक परीक्षण क्या है, बुद्धि परीक्षण क्या है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण उसे हम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति की बौद्धिक शक्ति कितनी है, कितनी क्षमता, उनकी व्यक्तित्व परीक्षण है यहाँ पर एक, और एक बौद्धिक परीक्षण है। दोनों परीक्षण यहाँ पर हमने लिए हैं और दिए भी हैं, किस तरह से लेना है और किस तरह से परीक्षण देना, क्योंकि एक बीएड के जो बच्चे हैं उन्हें बुद्धि परीक्षण पहले देना पड़ता है। जब वो अध्यापक बन जाते हैं यानी टीचर बन जाते हैं तो उनको लेना पड़ता है। इस तरह से हम तो दिए हैं फिर उसके बाद लिए हैं। देखिए ये देखिए बुद्धि परीक्षण एवं व्यक्तित्व परीक्षण मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद छात्रा का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक क्या है, वर्ष क्या है। यहाँ पर विभागाध्यक्ष जो होंगे उनका हस्ताक्षर बिना यह फाइल अधूरी मानी जाती है। आगे देखिए गाइस, ऐसे ही आपको साफ सुथरे में ऐसे फाइल आपकी बननी चाहिए। आगे देखिए इसके बाद एक पेज आपको यहाँ पर छोड़ देना पड़ता है, एक पेज आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि कोई जो आपके टीचर हो, कोई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रह गया हो, कोई मान लो मेन फैक्ट छूट रहा है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते, इसलिए अब यहाँ पर छोड़ा जाता है। तो आगे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने परीक्षण संख्या, यहाँ पर मैंने सबसे पहले हेडिंग डाला क्योंकि परीक्षण संख्या किसकी हम ले रहे हैं, वो बुद्धि परीक्षण हमारा होने जा रहा है। बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा ये बुद्धि परीक्षण लिया जा रहा है। तो हमने जो बुद्धि परीक्षण दिया है दोस्तों वो हमने उद्देश्य में डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा हमने सामान्य योग्यता तथा बुद्धि लब्ध का मापन किया है। बुद्धि लब्ध मतलब होता है कि ये बालक कितनी बुद्धि का मापक, यानी उनकी बुद्धि का मापन कैसे किया जाए कि ये बालक कितनी बुद्धि, इनकी योग्यता इनकी है। तो देखिए फिर मैंने यहाँ पर यश जलोटा के अनुसार यहाँ पर मापन दिया है बुद्धि लब्ध का। तो यहाँ पर हमने ये हेडिंग दे दिया था बुद्धि परीक्षण, उसका उद्देश्य क्या थे, फिर प्रस्तावना, उनके प्रस्तावना लिखना पड़ता है। एक छोटी सी हेडिंग यहाँ पर डालिएगा प्रस्तावना, और एक छोटी छोटी बातें आपको लिखनी पड़ी, जैसे बैचलर महोदय ने क्या कहा था बुद्धि परीक्षण के बारे में। ये सारी ऐसी पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाना पड़ता है जिससे एग्जामिनर की नज़र उसी पर पड़े। तो देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से आप फाइल इस तरह से कॉपी भी कर सकते हो जिस तरह से फाइल आप लोगों को इस स्क्रीन पर दिख रही होगी। आगे देखिए यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया, इस तरह से ना कि तुम लोग यहाँ से लिखना, यहाँ पर पेज छोड़ के लिखना, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी तरह से लिख दिया है, यहाँ पर स्टॉप कर दिया है। स्टॉप करने के बाद इतना पेज आप छोड़ दीजिए, ना कि यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आपकी फाइल साफ सुथरी दिखाई देगी। इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए इसी हमने बुद्धि परीक्षण में एक लड़की की कॉपी यहाँ पर चेक की थी। ये देखिए उस लड़की का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप किसकी कॉपी चेक कर रहे हो। हमने यहाँ पर जिसकी कॉपी चेक की है उसका नाम लिखा है। बीएड की छात्रा थी और स्कूल कॉलेज का जो नाम था मैंने साकेत गर्ल्स कॉलेज के लिए है तो साकेत गर्ल्स कॉलेज, वो उसके बाद उनकी डेट क्या थी, वो कितनी ईयर की है तो 20 साल की है, 4 माह की है और 6 दिन की, ये आपको निकालना पड़ेगा, तब वहाँ पर लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन सही थे, हमने कुछ भी नहीं किया, जो जितने भी क्वेश्चन हम गलत थे उसी पर मैंने क्रॉस करते हुए लिख दिया है।
उसके बाद जितने टोटल हमारी एक लाइन में गलत या सही थे, जितने गलत थे मैंने यहाँ पर पॉइंट देते हुए उनके नंबर लिखते जाए। उसके बाद टोटल मैंने किया तो 77 आए। इनके क्वेश्चन कितने सही थे? 77 क्वेश्चन सही थे। किसने जांचा था ये कॉपी? देखिए हमने जांचा था तो हमारा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जो लड़की आपका जांचेगी कॉपी वो अपना यहाँ पर एग्जामिनर का नाम लिखना पड़ेगा, किस ग्रेड की है यहाँ पर देना पड़ता है। इस तरह से बुद्धि लब्धि परीक्षण की जाँच होती है। तो हमने यहाँ कॉपी जाँच दी है यस जलोटा के अनुसार। अब देखिए ये देखिए आपको हेडिंग, उसके बाद यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। जो भी आप जो मिलेगा आपको कॉपी जांचने के लिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पर चिपका दीजिएगा। देख रहे हैं इस तरह से। फिर यस जलोटा यहाँ पर उनके अनुसार हमने विभागीय परीक्षा जो ली है वो मैंने विभाग यानी जो विभागीय प्रयोगशाला है उसमें मैंने ये परीक्षण लिया था। तो विषय वस्तु विषय का संक्षिप्त परिचय देना पड़ता है। किसका कॉपी जांची थी? तो यहाँ पर मैंने दीपशिखा यादव की कॉपी जांची है। उसके बाद कक्षा कौन थी? उनकी बीएड थी। आयु कितनी थी? उनकी 20 वर्ष। और महाविद्यालय साकेत गर्ल्स कॉलेज था। तो परीक्षण के संदर्भ में सामान्य बातें क्या रखनी पड़ती है ये सारी हमने लिखी है। आप लोग देख लीजिए, सारी बातें हम बता नहीं सकते क्योंकि फाइल थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए। इस तरह से आप देख लीजिए, सिर्फ हम हेडिंग बता रहे हैं और किस तरह से कहाँ पे कौन सी चीज़ चिपकानी पड़ती है। उसके बाद हमने यहाँ पर डॉक्टर यस जलोटा के उत्तर पत्रिका है। ये हमारे उत्तर यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर मैंने वो चिपकाया है जिसमें उत्तर पुस्तिका पूरी तरह ये देखिए पूरे यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। इस तरह से जो निम्न प्रकार से बुद्धि है, जैसे कि कोई व्यक्ति की हमने यहाँ पर मापन कर लिया है कि वो व्यक्ति किस बुद्धि का है, कितनी बुद्धि उनकी काम। इस तरह से हमने जो यह जलोटा है वो बुद्धि वर्ग बुद्धि लब्ध वर्ग है, उनकी बुद्धि वर्ग है और एक बुद्धि लब्ध है। देखिए अत्यधिक जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे यानी जो बालक अत्यधिक प्रतिभाशाली होगा वो 140 से अधिक अंक प्राप्त किया होगा। जो प्रतिभाशाली होगा 120 और 140 के मैक्सिमम रहेगा। और जो बुद्धि है वो 110 और 120 के बीच में रहेगा। ये मैंने सब कुछ लिखा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप लोग देख लीजिए मैंने सब कुछ लिखा है। और जो मूर्ख होंगे उनके लिए कोई नहीं होगा। जो मंद बुद्धि का होता है वो 60 और 70 के बीच में रहेगा। और देखिए परीक्षण का मूल्यांकन कैसे करना है। और परीक्षण का मूल्यांकन मैंने बताया था ना कि पहले में कितना होगा 18 उनका गलत था, तो दूसरे में पृष्ठ में कितना गलत था 16। तो मैंने वहाँ पर पूरी तरह से आप लोग वीडियो को रुक के देखिएगा। और उसके बाद मैंने एक हेडिंग दिया है बुद्धि लब्ध की गणना। बुद्धि लब्ध की गणना कैसे करोगे? अब देखो उस लड़की ने कितना नंबर पाया था दीपशिखा ने, तो दीपशिखा ने 77 नंबर यहाँ पर पाए थे। और ईयर कितने साल की थी? 20 वर्ष की थी। मंथ 2 माह थे। उसकी मानसिक आयु क्या थी? 20 वर्ष, यानी मतलब कि उसको आपको मानसिक आयु निकालनी पड़ती है। अभी पीछे देखना मैंने कहाँ पर निकाला है। वास्तविक आयु क्या थी? वास्तविक आयु 20 वर्ष थी। और जब मैंने मानसिक आयु निकाली तो इतना आया। उसके बाद देखिए ये हमारा फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि का। बुद्धि लब्धि फार्मूला ये है हमारे पास, मानसिक आयु बुद्धि लब्ध बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसी पे आपकी बुद्धि लब्ध निकलेगी। क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ पर जो दीपशिखा ने अर्जित किया था उसके बाद ये सब निकलने के बाद क्या होता है, उसके बाद ये करना परमार्जित जितना आपने अंक बुद्धि में पाया है प्लस बुद्धि लब्ध बटे प्लस 50, यानी आपको इसमें जितना मिला था उसमें 50 आपको जोड़ देना है। उसके बाद आएगा कितना? 150 आया। तो 150 किस वर्ग में जाता है? देखिए यहाँ से मैच कराइए तो 150 हमें देखिए 140 से अधिक, यानी वो जो दीपशिखा लड़की है वो अत्यधिक प्रतिभाशाली है क्योंकि उनके नंबर 77 रहे हैं तो 150 के 140 के आसपास में रही है, तो ये अत्यधिक प्रतिभाशाली रही है। इसके बाद हमने यहाँ पर हमने जो दिया था ये मानसिक योग्यता थी। उसके बाद हम यहाँ पर व्यक्तित्व को देखेंगे। हमने एक यहाँ पर व्यक्तित्व का भी टेबल इसी तरह आपको चिपकाना है। व्यक्तित्व का आपको मिलता है, देखिए थोड़ा सा है, आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। ये व्यक्तित्व का है, ये दूसरा टेबल था, देखिए उसी व्यक्तित्व का नहीं सॉरी उसी का है, लेकिन ये क्या है? ये टाइम टेबल होता है जिसमें आपको देखिए 77 पाई थी तो ये किसकी उनकी आयु हो गई, यहाँ पर जांचना पड़ता। 77 पाई थे 20 मिला है तो इसी में हमने मानसिक वर्ग निकाला है, इससे मानसिक वर्ग निकल जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष क्या निकला? अतः ये दीपशिखा जो है अत्यधिक प्रतिभाशाली है। इस तरह से आपको मानसिक योग्यता जांची जाती। इसके बाद हम एक व्यक्तित्व परीक्षण लिए थे वहाँ पर बीएड में। इस तरह से आप लोगों को कॉलेज में भी कराया जा रहा होगा। देखिए ये मानसिक मैंने जो किया, यहाँ पर व्यक्तित्व परीक्षण ले रहे हैं। जैसे कि कोई विद्यालय में व्यक्तित्व परीक्षण होता है तो हमने जो व्यक्तित्व परीक्षण लिया है वो है दीक्षा मिश्रा है हमारी
देखिए ये देखिए यहाँ पर ये मिले थे हमको, जैसे कि ये आपको व्यक्तित्व मतलब आपका स्वभाव कैसा है उस तरह से आपको एक कॉपी दी जाती है, ये दी गई थी, उसने अपने टिक करने पड़ते हैं, उसके बाद उसके द्वारा ही आपको व्यक्तित्व का ज्ञान होगा। दीक्षा मिश्रा हैं, बीएड की ग्रामीण से रहती हैं, उनका यहाँ से स्कोर चालू होता है। इस तरह से आप यहाँ से मिलान करना है, इस तरह से आप जब मिलाओगे पूरी तरह तो आपके स्कोर व्यक्तित्व में निकल के आएंगे। कौन सी व्यक्तित्व है, देखिए व्यक्तित्व परीक्षण में थोड़ा सा लिखना पड़ता है। व्यक्तित्व परीक्षण सबसे पहले हेडिंग डालनी पड़ेगी, उसके बाद परीक्षण का नाम। उपदेश क्या थे, उपदेश डॉक्टर महेश भार्गव की व्यक्तित्व परख, किसके द्वारा परख किया गया है, डॉक्टर महेश भार्गव के अनुसार। इनकी प्रस्तावना लिख दीजिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, इसी शरत से आपको साफ लिखना है। इसके परीक्षण का नाम डॉक्टर महेश भार्गव के अनुसार ये परीक्षण किया गया था। प्रश्नवाली से व्यक्तित्व का मापन था, दिनांक था हमने जिस पर लिए, प्रयोगशाला में स्थान था, समय था 11 बजे, विषय का संक्षिप्त विवरण था। तो दीक्षा मिश्रा ने शिक्षा थी इनकी बीएड और आयु थी 21 वर्ष, शहरी ग्रामीण से थी, महिला महाविद्यालय का नाम साकेत गर्ल्स कॉलेज था। इस तरह से आपको लिखना है। इनकी सामान्य बातें आप लोग देख लीजिए क्या लिखना पड़ेगा, व्यक्ति परीक्षण में इनकी सामान्य बातें इतनी ही लिखनी पड़ेगी। ये देखिए सबसे पहले, उसके बाद ये देखिए जो मैंने कहा था कि वहाँ पर आपको स्कोर से पता चल जाएगा कि ये किस लेवल की है। तो इस तरह से आप यहाँ से मैच करवाइएगा, जिस तरह से आपके कॉलेज में मैच करवाया जाए इस तरह से आपको चिपकाना है। बस आप एक आइडिया देख लीजिए कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है कि हमने यहाँ भार्गव के अनुसार किया है, हो सकता है आपके कॉलेज में किसी और के अनुसार कराया जाए, लेकिन चिपकाना आपको इसी तरह से है। कागज़ को देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए इसी पे हमारा बुद्धि परीक्षण लिया गया है, देख रहे होंगे ये हमारा बुद्धि परीक्षण। इस तरह से जहाँ पर हमें पॉइंट मिल रहा है वहाँ से लेकर हमने इस तरह का बुद्धि परीक्षण किया है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कितनी आई हैं। तो निष्कर्ष हमारा निकलता है क्या, निष्कर्ष में हमने लिख दिया कि दीपा मिश्रा प्राप्त अंकों को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के बाद निष्कर्ष रूप में ज्ञात हुआ कि दीक्षा मिश्रा जो है क्रियाशीलता बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, उसमें क्रियाशीलता बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे उसके व्यक्तित्व के सामान्य विकास में सहायता मिलेगी। यानी वो जो दीक्षा मिश्रा है उन्होंने अच्छे स्कोर किए, इस तरह से वो क्रियाशील हैं, वो अपने विचार खुद कर सकती हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी बुद्धि लब्ध परीक्षण पर और व्यक्तित्व परीक्षण पर। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।